मैं डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी आपके पास आऊंगा। संजय सिंह बघेल जी, कांग्रेस लगातार, कांग्रेस का बिहार में आप शुरुआती दौर 80s का दौर देख लीजिए, 85 में आप देख लीजिए, बहुत मजबूत थी। लगता था कि कांग्रेस को यहां पर कोई शिकस्त नहीं दे पाएगा, कोई हरा नहीं पाएगा। और 2020 में आप देखिए क्या सूरत हाल है कि अलायंस के साथ भी लड़ते हैं, सिर्फ 70 सीटों पर लड़ते हैं और जीतकर 19 सीट आते हैं। तो आज जो कांग्रेस की सूरत हाल है, इसके पीछे वजह क्या है बड़ी? क्या कुछ बड़े फैक्टर हैं? देखिए अबू, आपने विषय बहुत अच्छा रखा है और विषय के जो सूत्रधार है तिवारी जी को ही मैं सुन रहा था, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जी। बस इतना ही कहना चाहूंगा, इतिहास को, सच को भी जब वर्तमान का सच मान करके और सुनहरे भविष्य की मुगालता पाल लेना, यह बड़े दुस्साहस का काम है। तिवारी जी के लिए इतना ही कह सकता हूं कि खुश रहने के लिए गालिब का ख्याल अच्छा है, लेकिन जो कांग्रेस की हार के कारण है, कोई भी चुनाव कहीं पर 2000 के बाद जब सोशल मीडिया का युग है, 3 कारणों से जीता जाता है, जो 3C हम कहते हैं। एक है कनेक्टिविटी विद द वोटर्स मानी रेस्पोंडेंट, दूसरा है पब्लिक के प्रति कंसर्न और तीसरा है कमिटमेंट। एक एक चीज हम आपको बताएंगे। कनेक्टिविटी के फ्रंट पे आपने बिहार में किसको लगाया? जो 2 बार खुद चुनाव हार चुका हो, जिसकी जमानत जब्त हो गई हो, जो सिर्फ जुबान चलाता हो, जिसकी कोई जमीनी पकड़ नहीं है, उसको तो आपने वहां पे लगा दिया। जो स्वयं खोटा सिक्का है, उसको मोहरा बनाकर आप चल रहे हैं। तो आप फ्रंट पे तो ऐसे आदमी को लगाते हैं, बैक पे आपने कोई मेंबरशिप ड्राइव चलाया नहीं चुनाव के पहले। पिछले जब से हार रहे हैं तब से कोई आपने सदस्यता अभियान चलाई नहीं, ना बिहार के भीतर ना बिहार के बाहर। तो जब जमीनी कार्यकर्ता तैयार नहीं होगा और इसका जो है आप झूठ का पुलिंदा दूसरे के सर पे गढ़ेंगे कि झूठ के वजह से वो कोई आदमी जीत रहा है। आप देखिए, जो यदि बीजेपी जीत रही है तो वो फ्रंट पे भी लड़ती है, बैक पे उनका जमीनी कार्यकर्ता है, 2 तरह से काम करती है वो। तो आप ना इम्प्लीमेंटेशन है आपका कोई, ना विजन है, ना स्ट्रेटजी है, और आप चले जाते हैं चुनाव में। वो भी अलायंस के बाद भी आप नहीं जीतते, जहां जाति और परिवार का पूरा इक्वेशन होता है तब भी नहीं जीतते। तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, ठहर कर से चिंतन करने की जरूरत है। दूसरा, कंसर्न की हम बात करते हैं, स्टेट की हम बात नहीं करते, सेंटर में हम देखते हैं। आप देख लीजिए क्या हुआ, अभी हाथरस की घटना घटी। आप हाथरस में तो पूरे दल बल के साथ जाते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, लेकिन वहां पे फरीदाबाद में बगल में, एक हाथरस के बगल में ये घटना घटती, निकिता तोमर को मार दिया जाता है, हत्याकांड हो जाती है। उसमें ना आपका शीर्षक नेतृत्व बोलता है कुछ, ना कोई एक ट्वीट तक करता है, जिसको ट्विटर पार्टी के नाम से हम जानते हैं, जिसको जमीन में पकड़ नहीं रह गई है, जो सोशल मीडिया में सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद 2 ट्वीट कर देते हैं, फील्ड में कोई नहीं दिखता। उनका क्या कंसर्न रह गया? अब फिर रहा आज के समय में, जब हम बार बार बोल रहे हैं कि 2000 के बाद की जो चुनावी रणनीति है पूरी तरह बदल गई है। वो 70 और 80 का दशक नहीं है कि आप एक जाति को पकड़ लिए, एक धर्म को पकड़ लीजिए, एक कस्बे को पकड़ लीजिए, कंबल बांट दीजिए, दारू बांट दीजिए, 35% वोटिंग होती थी और आप चुनाव जीत जाते थे। अब आज का समय वैसे स्मार्टफोन वाले बच्चों के हाथ में है, जो जेड मिलीनियम के बच्चे हैं, जिसको हम जेड श्रेणी के बच्चे कहते हैं, जो ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दिन भर वर्सेस मुस्लिम, ट्रंप वर्सेस बाइडेन, राहुल वर्सेस मोदी, वो अपना दिमाग चलाता है, वो भावना से नहीं बहता, वो लॉजिक देखता है। मतलब कांग्रेस वक्त के हिसाब से नहीं चल रही है। बिल्कुल, आप कहीं कुछ अपनी बात रख नहीं पाते उनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कांग्रेस एक तरह से वक्त के हिसाब से नहीं चल रही है। संजय बघेल जी, ठीक है। डॉक्टर बघेल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है लुकमान नदवी जी, अब टाइम बहुत कम रह गया। मैं संजय बघेल जी, मैं कांग्रेस की हार की वजूहात जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर वो क्या बड़ी वजह आपको नजर आती है? क्या मिसमैनेजमेंट भी आपको नजर आता है, या अलायंस के अंदर, आरजेडी और कांग्रेस अलायंस के अंदर क्या वाकई में तालमेल की भी कमी थी? 70 सीटें तो दे दी जाती हैं कांग्रेस को देखकर, उसका कद देखकर, लेकिन उसकी हैसियत इतनी नहीं होती कि वो 70 सीटें जीत कर आए या 70 में 60 सीटें जीते। और कहीं ना कहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने जो इल्जाम लगाया, जो उन्होंने कहा है कि जो आरजेडी इत्तेहाद और उनका अलायंस आज जो बिहार में सत्ता में नहीं पहुंचा, तो कांग्रेस की देन है। कमियां कहां पर रह गई? कांग्रेस को कौन से ऐसे बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा? जी देखिए, जो अबू जो है ना, एक बड़ा अच्छा विज्ञापन के बारे में कहा जाता है, जो दिखेगा वो बिकेगा। उसी तरह है कि जो रोड पे आपको आंदोलन करता हुआ दिखेगा, जो और हकूक के लिए लड़ता हुआ दिखेगा जनता का, उसका सत्ता चलती रहेगी।
कांग्रेस के साथ ये है कि तिवारी जी जैसे लोग यहाँ बैठ के कह रहे हैं जो आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए वो ना करके सिर्फ चाटुकारिता और भूखे पर माफ कीजिएगा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बूढ़े शेरों के सहारे जो कांग्रेस चल रही है और इनसे छलांग लगाने की उम्मीद कर रही है कि ड्राइंग रूम में बैठ के ट्विटर खेलें, वैसे कांग्रेस नहीं उभरने वाली। रही जहां तक बात की सब अच्छा चल रहा है, सब गलत हो रहा है, तो आप अच्छा क्यों नहीं चला पा रहे हैं? बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, अप्रवासी भारतीयों को कैसे गए, ये कहां से निकले, बेचारे कितना तकलीफ से, आप इसको नहीं उठा सकते। व्यापारी, छोटे व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी तक त्रस्त हैं। आप कहां बैठे हुए हैं भाई साहब? आप कहां सड़क पे आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं? कहां आप जमीन से जुड़ रहे हैं? आपसे कार्यकर्ता जुड़ना चाहता है, लेकिन आप चले जाइए 24 अकबर रोड, कौन जोड़ना चाहता है? वहां पे किसी को जगह नहीं मिलती, जो बैठे हुए उसको जगह नहीं मिलती कि आप उसके लिए लड़ सकते। भूखे लोग हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आप जब उनको जगह देंगे तब तो आपके लिए लड़ेंगे। आप कार्यकर्ता तैयार नहीं करेंगे, जमीन में जाएंगे नहीं, सिर्फ टीवी चैनल में बैठ के और ट्विटर और डॉक्टर संजय बघेल, क्या वाकई में कांग्रेस लीडरशिप पर जिस पर बात होती है, क्या वाकई में आपको नजर आता है कि वाकई में कांग्रेस में लीडरशिप की भी अब कमी है, लीडरशिप की कमी महसूस की जा रही है? बिल्कुल मैं तो बोलता हूं ऐसे कुछ नए यूथ को, युवाओं को सामने लाइए जो लड़ भी सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, और उनको दे दीजिए खुली छूट। देखिए आप कहां कहां जीत कर आएंगे। जमीन जो तैयार कर सके, जो स्ट्रेटजी बना सके, जो सदस्यता अभियान चला सके, एक रणनीति के तहत कर सके, लोगों की आवाज बुलंद कर सके, फिर देखिए कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी बड़ी पार्टी है, जो इतने दिनों से उसके पास इतना विजन है, इसके पास अनुभव है, उसका आप यूज नहीं कर पा रहे हैं और आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, सांप्रदायिकता फैला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कांग्रेस को अब दोबारा से अगर उठ खड़े होना है और मेन स्ट्रीम में